आदाब। कौमी मंजर से मैं दानिश आयान। देखते हैं आज की मुख्य खबरें। आदाब, नमस्कार। मैं मोहम्मद मोहसिन, कौमी मंजर न्यूज़ से। आज हम हैं जिला सहारनपुर अधिवक्ता बार एसोसिएशन में। यहाँ पे वार्षिक चुनाव होता है और उस चुनाव को लेकर के क्या रणनीति है, उनके क्या विचार हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम? अभय सिंह सैनी। सर, आप किस ग्रुप से? मैं ठाकुर बिशंबर सिंह पुंडीर ग्रुप से चुनाव लड़ रहा हूँ। सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन का ये 2020-21 का जो प्रस्तावित चुनाव है, 18 तारीख को मतदान जिसमें होना है, उसमें अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ। मेरे साथ महासचिव श्रीमान राहुल त्यागी साहब हैं और कोषाध्यक्ष भाई फूल कुमार जी हैं। बाकी पूरा पैनल 11 सीटों के लिए हमारा उतरा है। सर, अगर आप जीत जाते हैं और आप अपनी जीत के क्या प्राथमिकता है? कचहरी प्रांगण में काम का बढ़िया वातावरण बनाना, ये पहली प्राथमिकता है। जूनियर अधिवक्ताओं को चैम्बर दिलाना, ये प्राथमिकता है। और जूनियर अधिवक्ताओं की जो समस्याएं हैं, उनको कचहरी में आने पर जो सम्मान मिलना चाहिए, उसको दिलाने का काम हम करेंगे। ओथ कमिश्नर्स के रूप में जो हमारे साथी काम करते हैं, उनका जो पारिश्रमिक प्रति शपथ पत्र है, उसको बढ़वाने का काम हम करेंगे, ताकि जूनियर अधिवक्ता को यहाँ आने जाने का खर्च मिले और सम्मान से एक वकील का रुतबा हासिल कर सके। सर, प्रगतिशील अधिवक्ता और एकता मंच व अधिवक्ता मंच अलग अलग हैं। दो गुट हो जाने के बाद भी जीत का आधार किस तरह से मानते हैं? देखिए श्रीमान, जब ये दोनों गुट एक थे, हमारा ग्रुप आदरणीय ठाकुर बिशंबर सिंह पुंडीर के कुशल नेतृत्व में तब भी सफल हुआ है। हमने जब इनको दोनों को एक रहते हुए हराया है, तो अब तो कोई बात ही नहीं है। ये दोनों आपसी भीतर घात के शिकार हैं, एक दूसरे का सम्मान नहीं कर रहे हैं, तो अलग अलग हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं, उससे हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर, युवा अधिवक्ताओं के चैम्बर की समस्या सालों से है और ये चुनाव के आने के समय ही इसकी मुद्दा उठता है और इसके जमीनी स्तर से यह समाधान इसका कब होगा? देखिए श्रीमान, चैम्बर्स की व्यवस्था, जो नए हमारे साथी आ रहे हैं कचहरी में, अब जगह तो नहीं बढ़ सकती। इसके लिए हमारा पहला प्रयास ये होगा कि हम उत्तर प्रदेश शासन से माननीय उच्च न्यायालय के माध्यम से, अपने माननीय जनपद न्यायाधीश के माध्यम से एक प्रस्ताव भेजें और फिर यहाँ पे मल्टी स्टोरी चैम्बर बने। पहले भी यहाँ डबल स्टोरी चैम्बर बने हैं, तो नीचे जो चैम्बर्स हैं उनको टीन सेट्स को हटवा के हम जगह जगह मल्टी स्टोरी चैम्बर बनवाने की व्यवस्था करेंगे। सर, और कोई विचार जो आप अपने टीम के लिए, अपनी अधिवक्ता बार एसोसिएशन के लिए कुछ और कहना चाहते हैं? मैं सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन के बारे में केवल और केवल इतना बात कहना चाहूँगा कि ये उत्तर प्रदेश की बहुत ही गौरवमयी बार है। अनेक विभूति विधि के क्षेत्र में यहाँ से निकली हैं, जिन्होंने न्यायमूर्ति तक के पद संभाले हैं और अभी भी बहुत अच्छे वकील जो जूनियर अधिवक्ताओं को बहुत आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं। बस हमारा तो ये प्रयास है कि काम का वातावरण बने और काम के दिन अधिक से अधिक निकले, ये हमारी एक प्राथमिकता रहेगी। कचहरी का वातावरण अच्छा हो, यहाँ पे पार्किंग की जो समस्या है उससे निजात दिलाने का काम हम करेंगे। थैंक यू सर। अधिवक्ता बार एसोसिएशन के जो पूर्व अध्यक्ष जी हैं, हम इनसे बात करते हैं। अरविंद शर्मा, एडवोकेट। सर, आपको इस चुनाव को लेकर क्या विचार हैं, क्या रणनीति है सर? कैसे वर्क होगा, कैसे क्या होगा? देखो, ये बार एसोसिएशन का जो चुनाव है, सही मायने में हमारा ये वार्षिकोत्सव होता है। सभी शिक्षित पढ़े लिखे एडवोकेट हैं और इस चुनाव को एक त्योहार के रूप में मनाते हैं। सबसे अच्छी बात तो हमारे चुनाव की ये है कि हमारे इस चुनाव में कभी कोई प्रेम नस्या पैदा नहीं होता, कभी कोई मनभेद पैदा नहीं होता। मतभेद हैं विचारों के और उन मतभेदों के आधार पर यहाँ गुट बने हुए हैं और चुनाव होता है। दूसरी, हमारी एसोसिएशन के चुनाव में हमारा जो ठाकुर बिशंबर सिंह गुट है, हम उसकी ओर से कार्य करते हैं। मैं भी उसी गुट की ओर से यहाँ पे प्रेसिडेंट रहा हूँ। हमारे गुट की विचारधारा ये है कि बार और बेंच के बीच में अच्छा तालमेल, सामंजस्य हमेशा बना रहे। उसके साथ साथ अधिवक्ता हितों के लिए हम हमेशा काम करते रहे हैं। प्रांगण का जो मुख्य द्वार है
वो हमारे ही कार्यकाल में बना था। और सबसे अच्छी ये बात रही कि मुख्य द्वार के बगल में हमने एक न्याय कुंज बनाया, जिसमें न्याय की देवी की प्रतिमा भी स्थापित की, वो भी हमारे कार्यकाल में हुई। और इस सब का कोई खर्च हमारी बार एसोसिएशन ने नहीं किया, इस पर कोई खर्च हमारे जुडिशरी की तरफ से नहीं हुआ। ये केवल और केवल सामाजिक संस्थाओं द्वारा किया गया है। 60 साल के इतिहास में इस कचहरी प्रांगण में सारी सड़कें हमारे द्वारा बनाई गई। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि इस कचहरी में जो पानी के पीने की व्यवस्था नहीं थी, एक 5000 लीटर का चिलिंग प्लांट आरओ हमारे कार्यकाल में हुआ। बाढ़ के पानी भराव की यहाँ बड़ी समस्या थी, उसके लिए रेन हार्वेस्टिंग पॉइंट बनाए गए, ये भी हमारे ग्रुप के कार्यकाल में ही हुआ। पूरे कचहरी प्रांगण को टाइलों से नई टाइलों से नवीनीकृत कर दिया, ये भी हमारे कार्यकाल में हुआ। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे बहुत बड़ी पार्किंग की समस्या रही है, उसके लिए हमारे कार्यकाल से काम चल रहा था। अब वो हमारी जो प्रेजेंट कार्यकारिणी है, इसके कार्यकाल में वो सब प्रस्ताव स्वीकृत हो चुका। मल्टी लेवल का 4 मंजिल का पार्किंग यहाँ बनने जा रहा है, जिससे आम जनता को पार्किंग की समस्या से दो चार नहीं होना पड़ेगा। दूसरी महत्वपूर्ण समस्या यहाँ पे महिला अधिवक्ताओं के साथ साथ महिला क्लाइंटेज के लिए थी कि उनके लिए आज तक कोई टॉयलेट की व्यवस्था नहीं थी। पूरे कचहरी प्रांगण में 10-10 सीटर, 3 लेडीज 3 जेंट्स टॉयलेट, वो भी हमारे ग्रुप की सरकार के कार्यकाल में बनाए गए। अधिवक्ता हितों के साथ हमारे ग्रुप के जितने भी पदाधिकारी इसमें रहे, उन्होंने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। और अधिवक्ता हितों की लड़ाई लड़ने के लिए अगर किन्हीं बातों को लेकर जुडिशरी से 2-4 भी होना पड़े, तो उससे हमारे ग्रुप के लोग कभी नहीं हटते। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, हमारे ग्रुप के जो पदाधिकारी चुनाव जीतते हैं, वो लड़ते तो ग्रुप के कैंडिडेट के हैसियत से, लेकिन जब वो जीत जाते हैं तब वो ग्रुप की मर्यादा से बाहर निकल के पूरी बार एसोसिएशन की जिम्मेदारी सिर पर ओढ़ लेते हैं और बिल्कुल निष्पक्षता के साथ सभी साथियों के साथ काम करते हैं। पूरे कार्यकाल में कभी उन्होंने आज तक हमारे ग्रुप के किसी भी पदाधिकारी ने ये महसूस नहीं होने दिया कि हम किसी ग्रुप विशेष से जीत कर आए। हार जीत पार्टी की होती रहेगी, लेकिन जो जिम्मेदार आदमी बनेगा, चाहे अध्यक्ष हो या हमारे महासचिव हो, पूरी बार करेंगे। और ये सौभाग्य है हमारे सभी साथियों ने आज तक अपने किसी कार्यकाल में कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे हमारे अधिवक्ता साथियों को उनकी तरफ उंगली उठाने पड़े। जहाँ तक दूसरे ग्रुप की बात है, आज दूसरा और तीसरा ग्रुप अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। इस चुनाव में हमारा उनसे कोई मुकाबला नहीं है, बल्कि प्रगतिशील अधिवक्ता एकता मंच, प्रगतिशील अधिवक्ता मंच दूसरे और तीसरे स्थान की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, ये चुनाव तो महज रस्म अदायगी है और प्रभु ने चाहा तो सभी हमारे ग्रुप के पैनल के लोग हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। जरूर सर, थैंक यू सर। हम बात करते हैं राजीव गुप्ता महासचिव जी से, जो कि इस कार्यकाल में अभी महासचिव हैं। आपके जो चुनाव चल रहे हैं, इसको लेकर क्या विचार है और क्या प्रगतिशील है, क्या रहेंगे? मतलब मैं कौमी मंजर समाचार चैनल को अपनी शुभकामनाओं के साथ अपनी बात शुरू करूंगा। इस चैनल द्वारा लगातार कचहरी के प्रति जो रुझान दिखाया गया है और सहारनपुर के गणमान्य लोगों को वे आसपास के ज़िलों में समाचार प्रसारित किए गए हैं, उससे हमें बड़ी प्रेरणा मिली है। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। जहां तक चुनाव की बात है, सहारनपुर दीवानी न्यायालय परिसर का जो चुनाव अब ये होना है 18/12/2020 को, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बात निकलकर जो आई है वो ये है कि हमारे विरोधी आपस में इतनी बुरी तरह उलझे हुए हैं कि वो अपने अस्तित्व की लड़ाई ही लड़ रहे हैं। इस बारे में हमारे अभी पूर्व अध्यक्ष आदरणीय श्री अरविंद शर्मा जी ने भी बताया कि परिस्थितियां ऐसी हैं, उनको ये नहीं समझ आ रहा कि हम चुनाव किसके साथ लड़ रहे हैं। हमारे ग्रुप की विजयी होना लगभग सुनिश्चित ही है, ये हम मानते भी हैं और हमारे सभी वर्कर कार्यकर्ता दिन रात एक मेहनत भी कर रहे हैं। अपने अच्छे तरीके से हम लोगों ने पूरे वर्ष
कोरोना काल के चलते भी अपने कार्यों को अंजाम दिया, अधिवक्ता साथियों की मदद की, अधिवक्ता साथियों के लिए हमने उनके हित के लिए दिन रात मेहनत की और जहाँ तक भी संभव हो सका किसी भी अधिवक्ता को, चाहे वो थाने की समस्या हो या अदालत की समस्या हो, हर समस्या में हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। और देखिए, मैं इसमें एक बात और ज़रूर जोड़ना चाहूँगा कि संतुष्ट तो कोई ऊपर वाले को भी नहीं कर सकता, तो हम ज़रूर इन परिस्थितियों में कहीं ना कहीं हमारी कमियां भी रही होंगी, लेकिन हमने अपना अधिकतम प्रयास यही किया है कि हम अपने अधिवक्ता साथियों का खुलकर साथ दें, बिना किसी भेदभाव के दें, बिना किसी ग्रुपिज्म के दें। पर इलेक्शन में हम अपने ग्रुप के लिए ज़रूर निवेदन करते हैं कि हमारा ग्रुप फिर जीत के आए, जिससे कि हम फिर से उतनी ही मजबूती से काम कर सकें, सभी अधिवक्ताओं के हित के लिए काम कर सकें। यही हमारा प्रयास भी रहता है और यही हमारे ग्रुप की सही मायने में सिद्धांत भी है। आपस की लड़ाई नहीं है हमारे ग्रुप में। हमारे ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ अधिवक्ताओं के हित की लड़ाई और कचहरी परिसर के अच्छे माहौल की लड़ाई है, जो हमेशा बनी रहेगी और कायम रहेगी। थैंक यू सर। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए कौमी मंजर न्यूज़।